Good evening class. So we are here today to discuss complete resources and book list for prelims and mains. तो बेसिकली जब यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं तो दे आर नॉट हैविंग एनी श्योरिटी कि क्या रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स को लेकर। दे आर एम्पल ऑफ बुक्स इन द मार्केट, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपने खुद के नोट्स और पीडीएफ्स निकालती हैं। बट बिफोर फॉलोइंग एनी वन ऑफ दैट, ये बहुत ज़रूरी है कि हम पहले एनसीईआरटी को बेस लेकर के उससे स्टार्ट करें। तो हम यहाँ पे सब कुछ जानेंगे कि हमें कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, किसकी एनसीईआरटीज़ कौन से क्लास की पढ़नी है, कौन सा पार्ट स्किप करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि सिलेबस को फॉलो करते हुए उसका स्टैटिक और करंट अफेयर्स पार्ट कैसे फॉलो अप करना है। तो विल स्टार्ट। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और सिलेबस, उनको आप साथ साथ देखो। अगर आप टॉपिक वाइज जाओगे और देखोगे तो आपको समझ आएगा कि हर टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस एक्चुअली पूछे जा रहे हैं, उनका करंट पार्ट कैसे रिलेट करके पूछा जा रहा है स्टैटिक पार्ट से। सो इट्स हाईली रिकमेंडेड कि पहले आप जब सिलेबस देख रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जितना भी एनालिसिस आप कर सकते हो प्लीज़ डू इट। एटलीस्ट आप 10 ईयर्स नहीं तो 5 ईयर्स का एनालिसिस तो करो फॉर ईच पार्ट सेपरेटली, कि अगर हिस्ट्री है तो व्हाट दे आर एक्चुअली आस्किंग, एंशिएंट है, मेडिवल है, मॉडर्न है, अब उनका करंट फॉर्मेट क्या चल रहा है, वो बेसिकली अब किसको टारगेट करके पूछ रहे हैं। तो आपको वो एक ट्रेंड एनालाइज करना इम्पॉर्टेंट है जब आप पेपर के लिए अपेयर करने जा रहे हो। तो अगर हम स्टार्ट करें तो जैसा मैंने बोला कि सबसे पहले आपको एनसीईआरटी से स्टार्ट करना पड़ेगा। देखो, अगर आप सीधे स्टैंडर्ड बुक्स पे जाओगे एंड इफ़ यू आर न्यू टू दैट सब्जेक्ट, तो आपके लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो यहाँ पे समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सपोज़ आपने कहीं कुछ ज्वाइन कर लिया, कोई कोचिंग ही ज्वाइन कर लिया और वहाँ पे वो टॉपिक पढ़ा रहे हैं राज्यसभा एंड लोकसभा, एंड आपको बेसिक कोई आइडिया नहीं है। आपको ये पता है कि हाँ वो पार्लियामेंट की 2 बॉडीज़ हैं, बट उसके अलावा आप कुछ नहीं जानते। तो आपको उसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एनसीईआरटी को अपना बेसिस बना के फिर आप फर्दर मूव करो। उससे आपको जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स होंगी उनमें बहुत हेल्प मिलेगी। जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो एनसीईआरटीज़ में दिए हुए हैं, उससे आपको इन स्टैंडर्ड बुक्स को जब आप रिवाइज़ कर रहे होगे या जब आप इसके गो थ्रू हो रहे होगे तो आप देखोगे कि आपको ये बहुत हेल्प कर रही होंगी, आपको एज अ बेस सर्व कर रही होंगी। और स्पेशली अगर आपका उस सब्जेक्ट में कोई बैकग्राउंड नहीं है तो सबसे पहले हम आ जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द जनरल स्टडीज़ पेपर 1। तो द फर्स्ट पार्ट इज़ हिस्ट्री। तो यहाँ पे हम एनसीईआरटी बुक्स बोलते ही हैं कि पहले 6 to 12 तो आप सारी एनसीईआरटी हिस्ट्री की पढ़ लो, बिकॉज़ वो बहुत ही अच्छा सा क्रोनोलॉजिकल मैनर ऑर्डर में भी पूरा दिया हुआ है। आप 6 में जाओ तो वो उन्होंने बेसिकली अर्ली जो एंशिएंट इंडिया उसकी बात की हुई है, देन मुगल एम्पायर, तो वो सारी डिटेलिंग अच्छे से दी हुई है। तो 6 to 12 इट हाईली रिकमेंडेड कि आप पढ़ लो। फिर एंशिएंट हिस्ट्री के लिए स्पेसिफिकली आप ओल्ड एनसीईआरटी ऑफ क्लास 11 फॉलो कर सकते हो बाय आर.एस. शर्मा, या तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 11 की बुक। मेडिवल हिस्ट्री के लिए देयर इज़ वेरी गुड बुक ऑफ क्लास 11 बाय सतीश चंद्र। आर्ट एंड कल्चर के लिए द बेस्ट बुक इज़ नितिन सिंघानिया। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम इज़ द बाइबल। आप सिलेबस को एनालिसिस करते हुए आप पूरा स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो, ये आपको बहुत हेल्प करेगी आंसर राइटिंग में, छोटे छोटे डिटेल्स को फाइंड आउट करने में, विच इज़ बाय राजीव अहिर। देन वर्ल्ड हिस्ट्री, आप मार्केट से किसी भी अच्छी कोचिंग के नोट्स फॉलो अप कर सकते हो। और वर्ल्ड हिस्ट्री में बेसिकली प्रीलिम्स में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते वर्ल्ड हिस्ट्री से, मेंस में 1 या 2 क्वेश्चंस वो वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछते हैं। तो उसके लिए आप वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के थोड़े बहुत नोट्स फॉलो कर सकते हो या इंटरनेट से कोई मटेरियल उसके ऊपर आप सर्च कर सकते हो। द नेक्स्ट पार्ट इज़ ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के लिए आप ये मैं रिकमेंड करूँगी कि आप क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि जो बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं कि लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, बेसिकली टाइमलाइंस, वो आपको इस बुक में आपके बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। देन क्लास 11 की फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। क्लास 12
एनसीईआरटी की जो नई एडिशन है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे पैटर्न चेंज हो रहा है, तो इस बार हमने देखा था कि जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है उससे क्वेश्चंस पूछे गए थे। फिर वाइल रीडिंग दिस बुक फॉलो अप विथ एटलस, जब आप इन बुक्स को रीड कर रहे हो तो आप एटलस को साइड बाय साइड फॉलो करते रहो। बेसिकली यू कैन फॉलो ऑक्सफोर्ड एटलस। सो ज्योग्राफी में ये ज़रूरी है कि आप एटलस और स्टैटिक पार्ट या करंट अफेयर्स आप जो भी पढ़ रहे हो इन तीनों को साथ में फॉलो अप करो। देन द नेक्स्ट इज पॉलिटिकल साइंस। सो हियर वी ऑल नो लक्ष्मीकांत इज़ द बाइबल। सो आप उसका लेटेस्ट एडिशन पढ़ो, उसकी पुरानी वाली एडिशन भी है, बट लाइक अब जो भी चीज़ें रिवाइज की जा रही हैं वो आपको लेटेस्ट एडिशन में मिल जाएंगी। देन क्लास 11 की एनसीईआरटी जो कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर नॉट हैविंग एनी पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड, तो वो आपको एक बेस प्रोवाइड करता है वहाँ पे। देन द मोस्ट पार्ट इज़ ARC रिपोर्ट, और यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि ARC रिपोर्ट के आपको कौन कौन से पार्ट पढ़ने हैं। तो इट्स हाईली रिकमेंडेड 1st, 4th, 6th, 9th, 10th, 11th एंड 12th, ये इतने ही पार्ट्स आपको पढ़ने हैं। और एक बार अगर आप इनको पढ़ लो, देन इसके बाद आप इससे अगर आप लक्ष्मीकांत से पढ़ोगे तो आपको सारे जितने भी टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सो गवर्नेंस के लिए भी 2nd ARC रिपोर्ट इज़ रिकमेंडेड। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए यू कैन गो थ्रू बेस के लिए क्लास 12th की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। फिर कुछ PDFs आप पढ़ सकते हो फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, स्पेशली अबाउट द टॉपिक दैट इज़ गोइंग ऑन इन करंट अफेयर्स। एंड पेपर 2 के लिए करंट अफेयर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेपर 2 में हम ज़्यादातर देखते हैं कि वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि स्टैटिक का नहीं, रादर दैन वो करंट अफेयर्स का पार्ट है और फिर उसको स्टैटिक से रिलेट करके पूछा जाता है। तो यहाँ पे द करंट अफेयर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो द नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स। सो यू हैव टू स्टार्ट विथ क्लास 11th इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देन 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के आपको किसी भी तरीके के कोई ग्राफ्स वगैरह नहीं पढ़ने, उसको सिर्फ आप कॉन्सेप्ट के बेसिस से पढ़ो, उसको टेक्निकल वे आउट पे बिल्कुल भी नहीं ले जाना है, सिर्फ आपको उससे अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। देन रमेश सिंह एक बहुत ही बल्कि बुक लगती है, बेसिक मतलब इट्स हाईली रिकमेंडेड, बट आपको वो सिलेबस के टॉपिक वाइज ही पढ़नी है, वो पूरी बुक नहीं पढ़नी है, सिर्फ आप सिलेबस को बहुत ही थरली फॉलो करो और जो जो टॉपिक सिलेबस में दिए हुए हैं सिर्फ आपको वही फॉलो अप करने हैं। या आप शंकर गणेशन का जो लेटेस्ट एडिशन है वो पढ़ सकते हो। देन इकोनॉमिक्स में इट्स हाईली रिकमेंडेड टू गो थ्रू बजट एंड द इकोनॉमिक सर्वे। एंड देन अगेन करंट अफेयर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर हियर। जो भी ऑन गोइंग टॉपिक करंट में चल रहे हैं उससे आप रिलेट करके इसे पढ़ो। सो द नेक्स्ट इज एनवायरनमेंट। सो इनमें यू कैन रीड द लास्ट 4 चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, तो वो चैप्टर हैं फ्रॉम 13 to 16। देन शंकर IAS, बट ओनली फॉर द रेलिवेंट टॉपिक्स। कोई भी बुक में आपको पहले टॉपिक्स निकालने पड़ेंगे कि व्हाट यू हैव टू रीड, मतलब जस्ट डिसाइड स्मार्टली, यू डोंट हैव टू गो थ्रू, यू डोंट हैव टू रीड सिट एंड रीड द होल बुक। देन कनेक्ट स्टैटिक विद करंट अफेयर्स पार्ट। डिसास्टर मैनेजमेंट के लिए इनकी 2nd ARC रिपोर्ट पढ़नी होती है, 2nd ARC जिसमें 3rd रिपोर्ट है क्राइसिस मैनेजमेंट, यू कैन गो थ्रू दैट एंड द करंट अफेयर्स। एंड फिर इसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो रिपोर्ट्स आते हैं आप उसको एक बार रीड कर सकते हो। देन हियर कम्स द लास्ट पार्ट ऑफ जनरल स्टडीज़ एंड दैट इज़ एथिक्स। तो एथिक्स के लिए बेसिकली if you want to read you can read lexicon, but again there is one more book by G Subba Rao, जहाँ पे that is the name of the book is ethics, integrity and aptitude. then ARC 4th report ethics and governance के लिए 12th report जिसमें citizen centric report जो है that you have to read. एथिक्स में बेसिकली आपको जो भी एग्जाम्पल्स यूज़ करने हैं ना, वो अभी जो भी करंट न्यूज़ चल रही है, यू कैन टेक द एग्जाम्पल फ्रॉम द करंट ट्रेंड्स। सो यहाँ पे केस बेस्ड स्टडीज़ आती हैं, देन यू हैव टू गिव द रिकमेंडेशंस एंड यू हैव टू सॉल्व दैट केस स्टडीज़, सो यू कैन टेक दैट एग्जाम्पल्स फ्रॉम द करंट ट्रेंड्स। सो ये पूरा पार्ट था जनरल स्टडीज़ का जो भी आपको रीड करना है, एंड इफ़ एनी क्वेरी कैन ऑल्सो आस्क इन द कमेंट बॉक्स।
थैंक यू। Join Sage IS Academy and unlock your potential.